सियासत भी बड़ी विचित्र चीज है। सियासत में कितनी भी उठापटक हो, कितनी भी अनिश्चितता उसमें हो, अंतर्निहित, लेकिन कुछ फॉर्मूले हैं। जैसे अगर नेता के पक्ष में या पद पर बैठे व्यक्ति के पक्ष में समर्थन पत्र आने लगे विधायकों के, तो समझ लीजिए कि तराजू का पड़ला उधर झुक रहा है। जी, उत्तर प्रदेश की चर्चा कर रहा हूं मैं। लंबे समय से, जब से लोकसभा चुनाव का परिणाम आया, ये प्रचारित किया जा रहा था कि योगी आदित्यनाथ हटाए जा रहे हैं। केशव मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच में संघर्ष हो गया और अब की बार योगी हटा दिए जाएंगे। 5 साल से ऐसी कोशिशें हो रही। आज भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने भी कह दिया कि कौन कह रहा भाई मुख्यमंत्री बदला जाएगा, अफवाह है, फालतू बात है, कोई मतलब ही नहीं, क्यों बदला जाएगा। लो, राजनीति में, उत्तर प्रदेश की राजनीति में रोचकता इस कदर है कि अखिलेश यादव ने केशव प्रसाद मौर्य को दिल्ली के वाईफाई का पासवर्ड कह दिया। उन्होंने कहा केशव प्रसाद मौर्य क्या है, बोले दिल्ली के वाईफाई के पासवर्ड। केशव मौर्य दिल्ली के मोहरा हैं। तो आज बारी थी मौर्य जी की, तो मौर्य जी ने कहा कि अखिलेश यादव देशद्रोही, देश विरोधी मानसिकता वाली कांग्रेस के मोहरे हैं, उन्हें अपनी पार्टी की चिंता करनी चाहिए, हमारी नहीं। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में मोहरा वर्सेस मोहरा हो रहा है अखिलेश यादव और केशव प्रसाद मौर्य के बीच में। निधि जी ने एक बात कही, उस पर मैं एक टिप्पणी जरूर करूंगा। उन्होंने कहा कि भाजपा वाले चेहरा किसी का दिखाते हैं, बनाते किसी को है। वो भाजपा डिफेंड करेगी कि ऐसा क्यों होता है कि नहीं होता, और होता है तो क्यों होता है। मैं एक उदाहरण बता दूं, नावेद शिकोह को भी याद होगा, 12 का चुनाव था, नेताजी के चेहरे पर चुनाव हुआ। उसके बाद सैफई में सब लोग बैठे गए, तो नाराज आजम खान आए नहीं सैफई, फिर शिवपाल उनको बड़ी मुश्किल से मना मुनू घेर घार के पकड़ के लाए सैफई। क्या, तो वहां जब राम गोपाल, शिवपाल, अखिलेश, मुलायम सिंह और आजम सबसे लेट एंट्री वाले, मुलायम सिंह ने कहा कि हमारी इच्छा यह है कि अखिलेश संभालें। लो, अखिलेश जी चीफ मिनिस्टर हो गए। पर्ची ना सही, बात तो वही है, तरीका तो वही है, मेथोडोलॉजी तो वही है ना। नावेद गलत तो नहीं कह रहा। मुझे याद है आजम खान का तब फेमस डायलॉग जो उन्होंने सफाई में कहा था, मुझे वही के लोगों ने बताया जो लोग कुछ शामिल थे उस प्रक्रिया में, कि नेताजी मुझे याद है टीपू कैसे पांव पांव ठुमुक ठुमुक के चलता था, इतना छोटा था। क्या, वो तो आप जानते हो कादर खान टाइप डायलॉग देते हैं। हो गए थे ना मुख्यमंत्री तब। चेहरा तो मुलायम सिंह के ऑफर आते रहेंगे, जब तक कुछ हो ना जाए तब तक हम लगे रहेंगे। लेकिन मुश्किल ये है, इस मानसून के मौसम में अखिलेश जी थोड़ा आपको भी वो कर गए। कपिल सिब्बल को जो इंटरव्यू उन्होंने दिया, उसमें उन्होंने कहा कि भाजपा से कांग्रेस जहां लड़ी वहां फिसड्डी साबित हुई, नहीं लड़ पाई। जहां हम लड़े भाजपा से, यानी रीजनल फोर्सेस, उन्होंने अपना नाम लिया और ममता जी का लिया, बोले वहां हमने भाजपा का रथ रोक दिया, कांग्रेस नहीं रोक पाई। स्वतंत्र देव सिंह जी को चेहरा बनाया हुआ था, केशव प्रसाद मौर्य जी को भी चेहरा बनाया हुआ था, और ये जगह जगह पर सबको इन्होंने अघोषित मुख्यमंत्री के तौर पर पेश किया हुआ था। खैर, वो चर्चा है, चूंकि आपके जितने जो ज्ञान की डिक्शनरी है उतनी मेरी मजबूत नहीं है। वो बात अलग है कि कभी किसी चीज को आप विस्मृत कर दे, जानबूझ के छोड़ देते हैं या याद नहीं रहता, ये मुझे नहीं पता। खैर, अब आते हैं बात मौज वाली, जो बात आपने कही जी। मुझे ये लगता है कि अखिलेश जी ने अगर कुछ कहा है तो उसमें कुछ चीजें अगर आप गौर करेंगे तो उसमें पाएंगे कि यथार्थ लगता है। मंत्री बनने की चाहत, बन के रह गए स्टूल मंत्री, स्टूल मंत्री के आगे बन नहीं पाए, फिर आए अध्यक्षी भी चली गई। उसके बाद में बाबा जी ने कहीं उनको टिकने तो दिया ही नहीं, जगह जगह पे उनका सब जगह दिखता रहा कि कितना परम सम्मान हो रहा है। किसी ने हाथ झटक दिया, किसी ने स्टूल पर बैठा। अगर केशव प्रसाद मौर्य ये कह दे कि मैं भारतीय जनता पार्टी का नेता हूं तो फिर उन पर ये लागू नहीं होती। अगर वो ये कहते कि भाजपा में मैं पिछड़ों का नेता हूं तो लागू होती है। जनता ही ने जनादेश दिया ना। अमिताभ जी ने तो अकेले दे दिया बैठा के नहीं, अमिताभ जी ने कह दिया चलो भाई अब हमने दे दिया तुमको, जनता ने जनादेश दिया ना, उसको स्वीकार करो।
उसको मानो कि आप ऐसा भी हो सकता है भाई गठबंधन है कांग्रेस और सपा का, तो हो सकता है तय ये हुआ कि भाई मजे लेने का काम समाजवादी पार्टी करेगी, कांग्रेस पीछे से कोरस में गायना रहेगी, शामिल बाजा में, लेकिन मुख्य भूमिका में मजे लेने के सपा रहेगी। तो हो सकता है उन्होंने अपना कार्य बांटा।